नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं दिल्ली की आज की फटाफट बड़ी खबरें। दिल्ली में फैक्ट्रियों पर ताला लगाएगी बीजेपी सरकार। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए भाजपा सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि प्रदूषण फैलाने वाली सभी फैक्ट्रियों को बिना नोटिस सील किया जाएगा। अवैध फैक्ट्रियों को भी बंद किया जाएगा, भले ही वे प्रदूषणकारी न हो। मंत्री ने बताया कि मौसम में सुधार की उम्मीद है और AQI में सुधार होगा। शहर में रोजाना 35,000 मीट्रिक टन कूड़ा हटाया जा रहा है। DDA और राजस्व विभाग की मदद से जलाशयों को पुनर्जीवित किया जाएगा। सड़क धुलाई अभियान और मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। दिल्ली में सभी पेंडिंग ट्रैफिक चालान हो जाएंगे माफ। दिल्ली सरकार राजधानी में पेंडिंग ट्रैफिक चालानों को माफ करने के लिए आम माफी योजना ला सकती है। अधिकारियों ने बताया कि प्रस्ताव उपराज्यपाल VK सक्सेना को भेजा गया है और कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद लागू किया जाएगा। मंत्री ने बताया कि 17 दिसंबर को 1728, 18 दिसंबर को लगभग 300 और 19 दिसंबर को 700 चालान जारी किए गए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार एंड ऑफ लाइफ वाहन के चालान को भी लागू करना होगा। योजना का उद्देश्य वाहन चालकों को राहत देना और पुराने जुर्माने खत्म करना है। दिल्ली में फर्जी PUCC सर्टिफिकेट लेकर पेट्रोल पंपों पर फ्यूल लेने पहुंच रहे लोग। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण कड़े होने के बाद लोग फर्जी प्रदूषण प्रमाण पत्र लेकर पेट्रोल पंप पर ईंधन लेने पहुंच रहे हैं। पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन के अनुसार गैर BS6 वाहनों की रोक से बिक्री में 20-25% की गिरावट आई है। विशेषकर सीमा के पास पेट्रोल पंप प्रभावित हुए हैं। रोजाना लाखों वाहन बाहरी राज्यों से आते हैं, लेकिन पाबंदी के कारण रोक लग गई। पंप कर्मचारियों ने ऑनलाइन चेक किया तो कई वाहनों के पास PUCC नहीं था। एसोसिएशन ने फर्जी PUCC के मामलों को लेकर परिवहन विभाग से शिकायत की है। चाय नाश्ते पर 2 करोड़, स्टेज पर 5 करोड़। आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार और PM मोदी पर आदिवासी फंड के दुरुपयोग के आरोप लगाए हैं। आप नेताओं का दावा है कि गुजरात में आदिवासी फंड का पैसा VVIP कार्यक्रमों में खर्च किया गया। उदाहरण के लिए डेडियापाड़ा में PM मोदी के कार्यक्रम में 7 करोड़ का पंडाल, 3 करोड़ का गुंबद, 5 करोड़ का स्टेज और 2 करोड़ चाय समोसे पर खर्च हुए। इसके अलावा बस, साफ सफाई और टॉयलेट में भी करोड़ों रुपए खर्च किए गए। आप नेताओं ने कहा कि आदिवासी फंड का उद्देश्य सीधे लाभ पहुंचाना था, न कि VIP कार्यक्रमों के लिए भव्य खर्च। 355 यात्रियों संग आसमान में था एयर इंडिया का विमान और एक इंजन का तेल हो गया बंद। दिल्ली से मुंबई जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट A887 में 355 यात्री सवार थे जब दाहिने इंजन में लो ऑयल प्रेशर की गड़बड़ी का पता चला। क्रू ने तुरंत विमान को दिल्ली की ओर मोड़ दिया और सुरक्षित लैंडिंग करवाई। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने बताया कि तकनीकी समस्या के कारण SOP के तहत ये कदम उठाया गया। एयर इंडिया प्रवक्ता ने कहा कि टेक ऑफ के बाद समस्या का पता चलने पर क्रू ने तुरंत लौटने का निर्णय लिया। यात्रियों और विमान की सुरक्षा प्राथमिकता बनी रही। इस घटना से हवाई यात्रा में सतर्कता और सुरक्षा उपायों का महत्व सामने आया। यूपी की इस विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा कटे वोट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में NDA विधानमंडल दल की बैठक में वोट कटने की स्थिति पर चर्चा हुई। प्रदेश की 25 विधानसभा सीटों का ब्यौरा पेश किया गया, जहां वोटर लिस्ट में सबसे अधिक या बहुत कम वोट कटे हैं। साहिबाबाद में 58% वोटर सूची तैयार है, जबकि प्रयागराज उत्तर में 40% से अधिक नाम सूची में नहीं है। लखनऊ, कानपुर, आगरा, बरेली, मेरठ और मथुरा की सीटें भी टॉप 25 में शामिल हैं। ये आंकड़े आगामी चुनावों के लिए चेतावनी है। अधिकारियों ने मतदाता पंजीकरण और सूची में कमी को जल्दी सुधारने का निर्देश दिया। यमुना एक्सप्रेस वे पर अब शाम 5 बजे के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं चलेंगी। यमुना एक्सप्रेस वे पर कोहरे के कारण ट्रैक्टर ट्रॉली के संचालन पर रोक लगा दी गई है। शाम 5 बजे के बाद इन वाहनों को टोल बूथ से गुजरने की अनुमति नहीं होगी। प्रकाश की कमी और दृश्यता कम होने से तेज रफ्तार वाहनों के लिए खतरा बढ़ता है। नियम उल्लंघन करने पर क्रेन से खींचकर नीचे उतार दिया जाएगा। एक्सप्रेस वे पर 50 मीटर से कम दृश्यता पर वाहनों को रोका जाएगा। पुलिस ने पहले ही स्पीड लिमिट कम कर दी है। ये कदम सर्दियों में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और यातायात सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। RSS ने हमेशा भाजपा के अपराधों को छुपाया है। आप सांसद संजय सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हमला किया और कहा कि यह संगठन हमेशा भाजपा का राजनीतिक ढाल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि RSS ने भाजपा के भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग पर कभी आलोचना नहीं की। सांसद की टिप्पणी RSS प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद आई, जिसमें उन्होंने संघ को भाजपा के नजरिए से जोड़ने से मना किया था। सांसद ने कहा कि RSS ने हमेशा भाजपा का समर्थन किया, संगठन ने भाजपा का गठन किया और दोनों के बीच गहरा संबंध रहा है। ये जुड़ाव सार्वजनिक और ऐतिहासिक रूप से स्पष्ट है। दिल्ली में मंदिर के पास भगवान की फोटो वाली प्लेट में अंडे बेचने का आरोप। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला सामने आया। एक व्यक्ति पर मंदिर के पास भगवान श्री कृष्ण की फोटो लगी स्टील की प्लेटों पर अंडे और मांसाहार परोसने का आरोप है। शिकायतकर्ता अश्विनी शर्मा ने बताया कि उन्होंने आरोपी मुबारक अली को प्लेटों पर अंडे परोसते देखा। विरोध करने पर आरोपी ने धमकी दी। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और स्टील प्लेटें बरामद की हैं। फिलहाल मुबारक अली, साहिल और अन्य सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। घटना शुक्रवार शाम गली नंबर 13 हनुमान मंदिर के पास हुई।
झारखंड में कफ सिरप पीने से बच्ची की मौत। झारखंड के कोडरमा जिले में 1.5 साल की बच्ची रागिनी कुमारी की कथित कफ सिरप पीने से मौत हो गई। परिवार ने पास की प्राइवेट मेडिकल दुकान से खांसी की दवा खरीदी थी। सिविल सर्जन अनिल कुमार ने बताया कि ड्रग इंस्पेक्टर को घटना की सूचना दी गई है। इस घटना ने स्वास्थ्य सुरक्षा और औषधि निगरानी की गंभीरता को उजागर किया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर फर्जी कंपनियों और जहरीले कफ सिरप के कारण हुई मौतों पर आलोचना की। इस मामले में जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की संभावना है। अरावली पर लामबंदी। गुरुग्राम से लेकर राजस्थान तक गरमाया माहौल। अरावली पहाड़ियों की नई ऊंचाई आधारित परिभाषा पर सियासत तेज हो गई। सरकार ने साफ किया कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी। अरावली और उसके भू आकृतियों को संरक्षण का आदेश जारी किया गया। हरियाणा के गुरुग्राम और राजस्थान के उदयपुर में पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। गुरुग्राम में राव नरबीर सिंह के आवास के बाहर विरोध दर्ज कराया गया। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि कोई बदलाव देश की सबसे पुरानी पहाड़ियों को नुकसान पहुंचा सकता है। प्रदर्शन में सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों की बड़ी भागीदारी रही। दिल्ली एनसीआर में कल परसों 25 तक की स्पीड से चलेंगी हवाएं। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 140 समुद्री मील प्रति घंटा की तेज हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली और एनसीआर में अगले 2 दिन तेज हवाएं चलेंगी। आज रात हल्का से मध्यम कोहरा बने रहने का अनुमान है। 23 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। 24 दिसंबर को तापमान और गिरकर 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मौसम विभाग ने आसमान साफ रहने और तेज हवाओं से सावधानी बरतने की सलाह दी है। दिल्ली के इन इलाकों में अगले 5 दिन होगी पानी की दिक्कत। दिल्ली जल बोर्ड ने शहर के 16 इलाकों में 22 से 26 दिसंबर तक पानी की आपूर्ति प्रभावित होने की चेतावनी दी है। ये चंद्रावल वाटर वर्क्स के कमांड एरिया में फ्लशिंग कार्यक्रम के कारण होगा। प्रभावित इलाकों में हसनपुर जलाशय से पानी आपूर्ति होती है। जल बोर्ड ने जनता से पानी का समझदारी से इस्तेमाल करने की अपील की और टैंकर के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए। नागरिकों को सलाह दी गई है कि जल संकट के दौरान अनावश्यक जल का उपयोग न करें। गुरुग्राम नहर पर बनेगा 2 लेन का नया पुल। फरीदाबाद में बल्लभगढ़ सोहना रोड रेलवे लाइन पर प्रस्तावित रेलवे ओवरब्रिज के लिए गुरुग्राम नहर पर 2 लेन का नया पुल बनाया जाएगा। हरियाणा राज्य सड़क और पुल विकास निगम की योजना के अनुसार पुल से संकरे पुल पर लगने वाले जाम से राहत मिलेगी। नई संरचना पर करीब 65 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वर्तमान पुल संकरे होने के कारण सुबह शाम जाम लगना आम है। नया पुल विशेषकर कार्यालय समय, स्कूल खुलने छुटने और औद्योगिक शिफ्ट बदलने के दौरान यातायात सुधारने में मदद करेगा। आपने छत्तीसगढ़ में नए प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन। आम आदमी पार्टी ने रायपुर छत्तीसगढ़ में अपने नए प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन किया। प्रदेश प्रभारी डॉक्टर संदीप पाठक और सह प्रभारी मुकेश अहलावत इस अवसर पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। डॉक्टर पाठक ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन की जिम्मेदारी बढ़ गई है और उन्हें स्थानीय समस्याओं को मजबूती से उठाना होगा। ये उद्घाटन पार्टी के संगठन विस्तार और आगामी चुनावी रणनीति को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। गुरुग्राम में सरकारी कार्यालयों और नगर निगमों की टाइमिंग में बदलाव। भारी वायु प्रदूषण को देखते हुए गुरुग्राम के सार्वजनिक कार्यालयों और नगर निगमों की कार्यसारिणी में बदलाव किया गया। डीसी अजय कुमार ने बताया कि ये निर्णय प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने और ट्रैफिक और भीड़-भाड़ कम करने के लिए लिया गया है। निजी संस्थानों को घर से काम करने की सलाह दी गई है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में गिरावट के मद्देनजर ये एडवाइजरी जारी की गई। बदलाव का उद्देश्य कर्मचारियों और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और प्रदूषण के स्तर को कम करना है।